डीसीओ सर, हमारे जितने भी सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी हैं, जितने भी अंगठन पदाधिकारी हैं और हमारे प्रस्तावित महिला समिति से आए हुए जो भी सदस्य हैं, सरिता जी हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी का स्वागत है आज एयर ऑफिस में कि आज आप लोग आए हैं अरविंद जी के फेयरवेल में। आपको हमारे तरफ से, हमारे ऑफिस की तरफ से आप लोग को हार्दिक अभिनंदन है और आप लोग को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज अरविंद जी का फेयरवेल है, उनका फेयरवेल 30 नवंबर को ही होना था, परंतु उस दिन JR साहब का फेयरवेल था हजारीबाग में, तो हम लोग दोनों पदाधिकारी नहीं थे यहाँ, जिस वजह से इनका फेयरवेल उस तारीख को नहीं दे पाए हम लोग। उनके बाद सहाय जी रिटायर हुए 31 दिसंबर 2024 को, उनका भी फेयरवेल दिया गया बहुत अच्छे तरीके से। तो हम दोनों पदाधिकारियों को सबसे पहले उनकी जो सेवा निवृत्ति का जो समय है, एक भावहीनी समय होता है, बहुत सुख दुख की बातें हम लोग आपस में शेयर करते हैं, लेकिन आज के डेट में ये दोनों लोग सेवा में रहते हुए बेदाग आज रिटायर किए हुए हैं। सबसे पहले मैं इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने कोई भी इन पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा है, कोई विभागीय कार्रवाई नहीं चल रही है, जिसके कारण आज इन लोग यहाँ बहुत ही खुश और बहुत ही हम लोग को भी खुशी होता है कि हमारे जो भी कर्मी हैं वो बेदाग होकर सेवानिवृत्त को, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद कई तरह की प्रोसेस होती हैं, कई तरह के NOC होता है जो हम लोग देखते हैं कि इन पर कोई बकाया ना हो, कोई विभागीय कार्रवाई नहीं चल रही हो, हम लोग को देखना पड़ता है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे जितने भी इंस्पेक्टर यहाँ से रिटायर किए हुए हैं, वो एक आध दो को छोड़ के बाद बाकी सबका जो सेवा काल रहा है वो काफी साफ सुथरा रहा है। तो आज अरविंद जी का फेयरवेल है। अरविंद जी बहुत ही अच्छे विचार के आदमी हैं। दूसरी चीज है कि इनसे मेरा लगाव काफी रहा है। ये हमारे ऑफिस में समझिए कि एक हमारे गार्जियन के रूप में थे। जब हम यहाँ ज्वाइन किए थे कोऑपरेटिव का हमको C तक नहीं पता था जब हम इस विभाग में आए थे, परंतु धीरे धीरे सबसे पहला जो हमारे एक कोऑर्डिनेशन बना वो अरविंद जी के साथ मेरा ऑफिस में सबसे पहली बार बना था। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि ये बोकारो में रहते हैं, हम भी बोकारो जिला से आते हैं, तो एक जिला फैक्टर था, एक आत्मीय जुड़ाव था कि सर बोला, अरविंद जी बता कि नहीं सर हमारे यहाँ से हैं, तो काफ़ी सपोर्टिव इनका नेचर रहा मेरे लिए। इनका चाहे वो काम हो, चाहे फाइल डीलिंग हो, चाहे किसी तरह का विवाद वाला सोसाइटी हो जहाँ पर इलेक्शन हम लोग करा देते हैं, क्योंकि ये हमारे इलेक्शन ऑडिट का काम देखते थे। इनका खास बात क्या था कि इलेक्शन हो या ऑडिट हो, ये हमको प्रॉपर वे में खोज के दे ही देते, चाहे 1-2 घंटा लेट लगे, 3 घंटा लेट लगे, 2 दिन लेट लगे, ऑडिट रिपोर्ट ये हमको बता देते कि यहाँ का ऑडिट रिपोर्ट आ गया है। इलेक्शन में कभी भी एक आध दो वजह से अगर मिस्टेक हुआ और नहीं तो सारा इलेक्शन का प्रोग्राम हम लोग सब समय निकालते थे। इवन बड़ी बड़ी सोसाइटियों का जो चुनाव हुआ उसमें भी हम लोग सब समय, ये नहीं हम लोग कभी नेगेटिविटी नहीं रखे दिमाग में कि सोसाइटी सुपरसीड करना है, उसके समय रहते हुए हम लोग उसका इलेक्शन करवाए हैं। और ये सारी जिम्मेदारी अरविंद जी की थी। इन्होंने अपने भर के लाते थे, इलेक्शन अफसर कौन होगा, अनुकल्पित कौन होगा, हमसे डिस्कस करते थे, लेकिन ये खुद भर के लाते थे और हम लोग इलेक्शन प्रोग्राम निकालते थे। इलेक्शन प्रोग्राम में कई बड़ी बड़ी सोसाइटियों का हमने चुनाव करवाया, जिसमें कई बार सलाह, उसमें विधि व्यवस्था कैसे उसको अप्लाई करना है, ये सारा चीज़ हम लोग इनसे हम लेते थे। बार बार ये सलाह भी हमको देते थे कि सर इसमें ऐसे करना वैसे करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे क्षेत्र के, हम पेट्रोल क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े कोऑपरेटर वगैरह थे, उन सारे लोगों को ये जानते हैं कि सर आपके यहाँ ये कोऑपरेटर हैं। बाद में हमको पता चला कि हम लोग जिनको वहाँ नामी गिनामी आदमी समझते थे वो भी कोऑपरेटिव के आदमी हैं। तब हमको समझ में आया कि नहीं यार, कोऑपरेटिव में हम आए हैं तो बहुत अच्छा किए, क्योंकि हमारे एरिया में 2-4 लोग ऐसे थे जो कोऑपरेटिव से इतना आगे बढ़े हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना नाम है उनका वहाँ कोऑपरेटिव से। लेकिन हम नहीं जानते कि कोऑपरेटिव में काम करते हैं। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, मैट्रिक इंटर में पढ़ते थे, तो नहीं जानते थे, नाम जानते थे कि हाँ ये नाम का आदमी है, बहुत नामी आदमी है पेट्रोल।
कि अरविंद जी हमको बताएं कि सर ये आदमी आपका नाम का है जो बहुत ही नामी गिरामी आदमी है। अब मामूली उन लोग कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर थे, कोई पैक्स अध्यक्ष था, कोई पैक्स का मैनेजर था, लेकिन पेट्रोल जैसा एरिया में उनका नाम काफी बोलबाला था। तो हमको उस दिन फील हुआ कि नहीं, कोऑपरेटिव बहुत अच्छा विभाग है। उसके बाद हमारा इस विभाग के प्रति कभी नेगेटिव रवैया नहीं था। हम हमेशा इस विभाग के पॉजिटिव आदमी, मेरे ही साथ कई मित्र पास हुए, सबका रवैया नेगेटिविटी है। बट हर बार में मतलब कि बुराइयां आती है निकल के कि आपने क्या किया, इस विभाग ने हमको क्या दिया। लेकिन ये विभाग हम समझते हैं कि सभी विभागों में सर्वश्रेष्ठ विभाग है और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि इस विभाग में आए हैं। इसलिए इस विभाग की बुराई आप कभी मत कीजिएगा और हमारे सामने तो कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये विभाग बहुत अच्छा विभाग है। सहकारिता, कोई विभाग साथ मिलकर काम करने सिखाता है। यूनाइटी जो होता है वो सबसे बड़ी ताकत होता है और सहकारिता यूनाइटेड रहना सिखाता है। भले हम लोग यूनाइटेड रहते नहीं हैं, लेकिन यूनाइटेड रहना सिखाता है सहकारिता। आज हम धनबाद में जब आए, एक साल हमको कोऑपरेटिव समझने में निकल गया कि कोऑपरेटिव है क्या नहीं है। लेकिन एक साल के काम करने के दरमियान 2023 से लेकर जब मैंने ट्रेनिंग में आया, ट्रेनिंग से 20 फरवरी को हम लोग ट्रेनिंग से आए थे और उसके बाद 21 फरवरी को हम लोग ज्वाइन किए। 21 फरवरी से ज्वाइन करने के बाद इस विभाग के प्रति जो मेरा जो रवैया है, जो काम करने का स्टाइल है, वो हमने बदला। आज हम फील्ड में जाते हैं तो एक पहचान है, हमारी खुद की पहचान है कि डब्लू साहब नाम का एक आदमी है जो कोऑपरेटिव में है। ये चीज सबसे बड़ी दौलत है हम लोगों के लिए। आज हमने 30 से ज्यादा महिला समिति का बैठक किया और इन लोगों को इंस्पायर किया। कई फिशरी सोसाइटियां को हमने खुद बनाने के लिए प्रयत्न किया। आज कई सारी सोसाइटियां जो है आई भी बनाने के लिए। कई सारी सोसाइटियों को हमने दूध उत्पादन के लिए भी बायोलॉजी दिया हुआ है, क्रेडिट सोसाइटी के लिए बायोलॉजी दिया हुआ है, हाउसिंग के लिए बायोलॉजी दिया हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने का हम लोग ने यहाँ प्रयास किया। कोई भी सूचना हो, चाहे आप आटा मिल लगाइए, तेल यूनिट लगाइए। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन से हम लोग का समन्वय नहीं है। अभी जाके शुरू हुआ है क्योंकि हम लोगों के पास जमीन नहीं है, गोदाम नहीं बन पाता है, कोल्ड स्टोरेज नहीं बन पाता है। कहीं पर आटा मिल लगाना है तो धान को फेड, छाछ को ले, वेज फेड का जमीन, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए जमीन अवेलेबल नहीं है। कई सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम लोगों को दूर करना है। हाँ, हमारे गार्जियन स्वरूप अरविंद जी, सहाय जी, ये लोग आज सेवानिवृत्ति हो गए। इनकी आइडिया को हम लोग को लेना है, इनका जो सोच है, विचार है, हम उम्मीद करेंगे कि इन लोग जब भी अपना जो आइडिया, नॉलेज है वो आगे बढ़ के हम लोग को दे, ताकि हम लोग यंग हैं, ऋषि साहब भी यंग एनर्जेटिक है, हम भी यंग एनर्जेटिक हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को भी नहीं पता है, आप लोगों का अनुभव है। 35 साल 34 साल नौकरी आप लोग की है, बहुत बड़ा अनुभव रहा है आप लोगों का। हम लोगों के पास वो चीज़ अभी नहीं है। हम लोग 3 साल 4 साल से आए हुए हैं, ऋषि साहब 4 साल से हैं, हम 3 साल से हैं। लेकिन इतना जरूर हम लोग जानते हैं कि फील्ड में कोऑपरेटिव का नाम आगे बढ़ाना है, ताकि लगे कि ये विभाग का एक अलग भविष्य है। केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाएं कितनी आ रही हैं आप लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों को इस विभाग में आप एक गौर कीजिएगा कि कोऑपरेटिव एक ऐसा विभाग है जिसमें आप हर तरह का कार्य कर सकते हैं। आप इसमें बिजनेस का सारा काम कर सकते हैं, आप वेलफेयर का सारा काम कर सकते हैं, आप पर्यटन का भी काम कर सकते हैं। मतलब कौन सा काम है जो इस विभाग में हम लोग नहीं कर सकते? हमको नहीं लगता है। अगर आप लोग को लगता हो तो आप लोग बोल सकते हैं। हमको नहीं लगता कि इस विभाग में कौन काम कर सकता है। अभी हमने सोचा है कि अभी दो सोसाइटी अभी हमने सोचा है कि एक वृद्धा आश्रम का और एक अनाथ आश्रम का सोसाइटी हम यहाँ खोलेंगे, वो भी कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन करा के। ये काम एनजीओ करती है, ट्रस्ट करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम हमारा कोऑपरेटिव करे। कोऑपरेटिव क्यों नहीं कर सकता? अगर दान एनजीओ को मिलता है तो कोऑपरेटिव को दान क्यों नहीं मिलेगा? तो इस तरह का कल्चर फील्ड में आप लोग डेवलप कीजिए। हमारे सहकारिता पदाधिकारी हैं, आप लोग कोऑपरेटिव का बुराई फील्ड मत कीजिए, कोऑपरेटिव का नाम आगे बढ़ाइए, कोऑपरेटिव का नेगेटिविटी मत बढ़िए। हमारे ऑफिस में कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग नेगेटिविटी से भरे हुए। एक्चुअल में क्या है कि कुछ लोग आते हैं, बोल देते हैं अरे कोऑपरेटिव में मिलता क्या है, कोऑपरेटिव में बोलने का लगता है, बना क्या आदमी आता है भाग जाता है बनाने से पहले। ये बुराइयां हैं, इस चीज को, सिस्टम को चेंज कीजिए, इस सिस्टम को आगे बढ़ाइए। अरविंद जी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आप अपने जीवन में एक भी कराए हैं? कौन सा कराए थे?
लेबर सोसाइटी। लेबर सोसाइटी कराई थी, क्या नाम था उसका? आप बता रहे थे। आज वो सोसाइटी बंद पड़ी है ना? सर वो रेक का काम करता रेक का काम करता ना, बंद पड़ी है ना? अभी के स्थिति नहीं बता पा तो ये सारी चीजें हैं, सोसाइटी बंद पड़ जा रही है। लिक्विडेशन के लिए हम लोग अभी सर एमपीसी से इलेक्शन चल रहा है ना, अब चलेगा लिक्विडेशन का काम। फिर हम बैठ के लिक्विडेशन करते रहेंगे, डीसीओ साहब परमिशन देंगे। आपका परमिशन रहता है कि नहीं उसमें? हाँ, परमिशन रहता है, देंगे, फिर हम बैठ के उसमें लिक्विडेशन करते रहेंगे। सोसाइटियाँ जो बनी है समाप्त होते जा रही हैं, तो सोसाइटियाँ नई बनाने की हम लोग का बनाना है, इलेक्शन कराना है, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबी बनाइए, ताकि हम लोग के पास जो स्ट्रेंथ है वो कम है, इलेक्शन कराने की जो जिम्मेदारियाँ हैं उससे कम हम लोग मुक्त रहें, ताकि हम लोग सब समय अपना इलेक्शन करा पाए। तो स्वावलंबी बनाइए ताकि हम लोग उसका अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाएँ, उन लोग अपने सिलेक्शन करा पाएँ, क्योंकि हमारे पास भी पद बल का संख्या कम है। जैसे अभी उन्होंने कहा, मंडल जी जैसे एक बात बोले कि एआर ऑफिस से कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, बात बिल्कुल सही बात बोले मंडल जी कि हमारे यहाँ कोई इंस्पेक्टर अब नहीं रहा, और असिस्टेंट से हम उम्मीद क्या करें? अब डीसीओ साहब हल्ला करेंगे कि एआर ऑफिस काम नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि स्टाफ की कमी हो गई है। इसीलिए हम चाहेंगे अरविंद जी, कभी जब समय मिलेगा थोड़ा सा आइएगा, शायद ही आप भी समय मिलेगा तभी आइएगा, पेन पेपर में नहीं रहेगा लेकिन हम आइडिया जरूर दीजिएगा, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात क्या है कि सहाय जी का फेयरवेल हो गया, उस दिन हम किसी निजी कारणवश से नहीं आ पाए, इसके लिए सहाय जी हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि उस दिन हम नहीं आ पाए आपका फेयरवेल में, लेकिन हमारी जो भी शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ हैं। आप अपने परिवार, अपने बच्चे के साथ हमेशा खुश रहें, आपका आने वाला जीवन हमेशा उज्जवल रहे। और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो पौधे का है ना, जो मंगवाया था, ये हम चाहते हैं कि 2 पौधा एआर ऑफिस से यादगार से आपको ले जाए और घर में जरूर लगाइएगा, मुझे फेंक मत दीजिएगा। शायद जी आपको यही रोकवा लेंगे, इसी साल आम फल भी जाएगा। अब देखिए अरविंद जी भी है पूर्वक, बोला जाए नहीं है सर 1 डिसमिल, अब ये बोले कि हम लोग देंगे पेड़ लगाने के लिए। अरविंद जी, ये पौधा बड़ा सुंदर है, देखिए मंजर भी है, अगर ये फरेगा अगले साल से ही, यही साल फलेगा। हाँ यही साल फलेगा। इसी साल इसको काट कीजिए ताकि ये मालदा है, मालदा नहीं है, इसको लगाइएगा, ठीक है?